फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सीरीज़ पढ़ाई थी। ये कोडिंग और डिकोडिंग में यूज़ होने वाली है, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो थोड़ी अनक्लियर हो गई थी एडिटिंग की वजह से, तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है इस वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। इसके कुछ रूल्स है जो मैंने लिख दिए हैं। 1 to 1 रूल होता है। कोडिंग डिकोडिंग वो होती है कि एक हमको पहले कोड दिया हुआ होता है, उसको हमें पता करना होता है कि इसमें क्या कोड यूज़ हुआ है। फिर हम उस कोड को अगले नेक्स्ट वर्ड में यूज़ करके आंसर देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि कॉर्नर को हम इस तरह से कोड में लिखते हैं, तो सेंट्रल को हम किस कोड में लिखेंगे। इसके लिए हम पहले रूल्स देख लेते हैं। 1 to 1 रूल्स में होता है कि पहले जो हमको क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको हम, जैसे कि ये कॉर्नर दे रखा है तो पहले हम कॉर्नर को ऊपर लिख देंगे। फिर ये जो कोड दे रखा है उसको इसके नीचे लिख देंगे। फिर हम इस रूल में क्या होता है कि इसके नीचे जो लिखा हुआ होता है वही या तो फिर कुछ ऐड होता है या कुछ माइनस होता है। इस तरीके से कोड बनता है। जैसे कि इसका ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हमने इसको लिख दिया, कॉर्नर को लिख दिया, फिर इसके नीचे कोड को लिख दिया। अब हम इसको इसकी नंबरिंग दे देते हैं। C3 पे, 15 पे, 18 पे, 14 पे, 5, 18, 7, 19, 22, 18, 9 और 22। तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या कोड चल रहा है। ये अब 3 से 7 हो रहा है, क्योंकि हम 1 to 1 रूल पढ़ रहे हैं तो इसके नीचे का ही कोड हमको देखना होता है। तो इसमें ये 3 पे आ रहा है और ये 7 पे, तो हमें पता है कि इसमें 4 ऐड कर रहे हैं। अब ये 15 है, ये 19 है, तो इसमें भी 4 ऐड कर रहे हैं। इन सब में ऐसा ही हो रहा है कि 4 ऐड हो रहा है। तो हम अब सेंट्रल को लिख देते हैं। सेंट्रल, इसकी भी मार्किंग कर देते हैं। 3, 5, 14, 20, 18, 1 एंड 12। ये मार्किंग मैंने पिछले वीडियो में बताई है, वैसे ही याद करना होता है। अब हम इसमें 4 जोड़ देंगे, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 3 और 4, 7 पे क्या आता है G, और 5 + 4 9 पे I, और 14 + 4 18 पे R, 24 पे X, 18 + 4 22 पे V, 1 + 4 5 पे E, 12 + 4 यानी कि 16 पे आता है P। तो ये हमारा हो गया नया कोड, हमारा आंसर। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं कि जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है कि मंकी को ऐसे लिखते हैं और टाइगर को कैसे लिखेंगे। इसमें अब हम देखेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं मंकी, और ये इसका कोड, इसको भी मार्किंग कर देते हैं। 15, 14 और 11, 5 एंड 25। इस पे 24, 4, 10, 13, 14 एंड 12। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे पहले वाले 1 to 1 रूल पे चलें तो 13 से 24 बन गया, फिर 15 से 4 बन गया, यानी कि इसमें माइनस हो रहा है 13, सॉरी इसमें माइनस हो रहा है 11, और इसमें प्लस हो रहा है, और फिर और माइनस हो रहा है। तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं लग रहा है। तो ये है लास्ट टू 1 रूल वाला, कि इसमें क्या होगा कि 1 जो ना पहले वाला है वो है ना डायगोनल रूप से लास्ट पर जाएगा, यानी कि ये डायगोनल ही चल रहा है। फर्स्ट वाला लास्ट पर और लास्ट वाला फर्स्ट पर, ऐसे कॉम्बिनेशन होगा इसका। तो अब हम इस पे एग्जाम्पल पे ही देख लेते हैं। एम का हम लास्ट पे जाते हैं तो एल आ रहा है 12, यानी कि इसमें एक माइनस हो रहा है। हाँ, और फिर ये देख लेते हैं यहाँ 25 से 24, इसमें भी माइनस हो रहा है, यानी कि ये सब माइनस ही चल रहे हैं। तो इसको हम ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। ऐसे हमको पता चल गया कि इन सब में -1 हो रहा है। तो हम आगे आगे का लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि टाइगर है तो इसमें ये 20, 9, 7, 5 और 18। इसमें मार्किंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि इससे जल्दी जल्दी काम हो जाता है। अब फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इसकी डिकोडिंग होगी। 18, सबसे पहले हम लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखेंगे, तो इससे -1 करते हैं। 17 पे क्या आता है Q, फिर 5 का 4 पे आता है D, फिर 7 का 6 पे F,
9 का 8 H और T का 19, मतलब 20 का 19, तो ऐसा आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्रॉस कोडिंग पे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अगर ओड नंबर ले रहे हैं, अगर हमारे पास ओड नंबर के कुछ हैं कोडिंग्स, तो हम क्या करेंगे कि इनको है ना स्लिट में बांट देंगे। जैसे कि हम इसको ऐसे बांट सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि दो जो है वो आपस में क्रॉस कोडिंग्स हो रहे हैं, और इधर वाले दो आपस में क्रॉस कोडिंग्स, और ये अपने नीचे वाले से 1 to 1 हो रहा है। और अगर हम 4 यानी कि इवन नंबर ले रहे हैं, तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्रॉस कोडिंग्स हो रहे हैं और ये दोनों आपस में क्रॉस कोडिंग्स हो रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे कि टाइम को हम इस कोड में लिख रहे हैं, तो बोथ को क्या लिखेंगे, टाइम, तो इसकी हम कोडिंग्स लिख देते हैं 20, ये 9, ये 13 और ये 5। अब हम इसकी कोड्स हैं जो ये लिख देते हैं नीचे। इसमें ये है 10 पे, ये और 14। अब हम देखेंगे कि ऐसे क्रॉस कोडिंग करनी है हमको, तो इस तरह से हम पहले ही मिला देते हैं। फिर ये 20 से 21 हुआ है, यानी कि 1 ऐड हो रहा है। इसमें भी 9 से 10 यानी कि 1 ऐड हो रहा है, और M से N 1 ऐड, और इसमें भी 1 ऐड हो रहा है। तो अब इसका ये जो हमको इसका कोड निकालना है, तो इस पर भी मार्किंग कर देते हैं 2, 15, 20 और 8। तो अब हम ऐसे कर देंगे पहले, और फिर अब इसमें ऐड हो रहा था, तो ये 15 से 16 हो जाएगा, यानी कि P। B से फिर 2 में भी ऐड हो रहा है 1, तो C। और फिर 21 पे आता है U, और 8 से 9 हो गया तो I। ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि ओड नंबर्स हैं, जो कि SHORT। इसकी मार्किंग 19, 8, 15, 18, 20, और ये ITOUS, इसकी 9, 20, 15, 21 एंड 19। तो अब ये ऐसे कर देंगे, यानी कि ये जो बीच वाला है वो तो सेम टू सेम ही रह रहा है, और ये 19 से 20 हो रहा है 1 ऐड, इसमें भी 1 ऐड ही हो रहा है। तो हम इसकी कोडिंग करना है हमको मैंगो की। तो ये 13, ये 1, ये 14, ये 7 और ये 15। तो अब कोड कर देते हैं। तो ये क्योंकि इसमें प्लस ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे 1 में 1 को ऐड करेंगे तो B, फिर 13 का 14 यानी कि N, 14 का सेम टू सेम रह रहा है तो यहाँ पे भी N, फिर 7 का 8 हो जाएगा H, और ये 16 हो जाएगा P। तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही एक क्रम परिवर्तन कोडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि रैंडम कुछ भी चेंज होता रहता है इसमें। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, इसमें इस एग्जाम्पल में सिंगल है, उसको कोड कर देते हैं 19, 9, 14, 7, 12 एंड 5। फिर इसकी कोडिंग इसके नीचे लिख देते हैं 7, 5, 14, 19, 12 एंड 9। इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये सेम ही वर्ड्स हैं, जो इसमें है वो इसमें है, पर इसके है ना पोजीशंस चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये मार्क करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये ओनली इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसकी नंबरिंग चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्या करेंगे, हम इसको ऐसे नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये जो 1 है वो यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे ये 1 है जो 4th नंबर पे जा रहा है, तो इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे, हम 1 का 1 लिख देंगे। ये 2 है, 2i को दिया है हमने नंबरिंग, तो 2i के नीचे लिख देंगे। फिर ये 3 हमने n को दिया है, तो 3 के नीचे n, और g को हमने 4 दिया है तो यहाँ पे 4। फिर l को हमने 5 दिया है तो यहाँ पे 5, और फिर e को हमने 6 दिया तो यहाँ पे 6। ये हमारी नई कोडिंग होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं, डबल को हमें कोड करना है, तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमको पहले 4 लिखना है। 4 नंबर पे क्या है, B, तो हमने पहले ये 4 पे हम B को लिख देंगे। फिर है 6, तो 6 पे हमने E को लिखा है तो यहाँ पे E। फिर थर्ड पे U है तो U। फिर 1 है तो 1 पे D। फिर 5 है तो 5 पे L। फिर 2 है यानी कि O। ये हो गई हमारी नई कोडिंग, जो कि हमारा आंसर।
अब ये नया है जटिल कोडिंग। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि ये तो 3 ही दिख रहे हैं हमको और इसकी कोडिंग में यहाँ पे 6 कोड्स दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे, जैसे कि हम पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे इसके लिए सी डी 2 अक्षर दे रखे हैं, यानी कि इसके नेक्स्ट वर्ड्स हैं। बी का बी 2 पे आता है और ये 3 या 4, यानी कि इसका नेक्स्ट वर्ड्स, पहले नेक्स्ट ये सी फिर डी, फिर ये ओ है, ओ 15 पे आता है, तो 15 का नेक्स्ट है 16 एंड 17, पी एंड क्यू। फिर ये 24 पे आता है, तो इसका नेक्स्ट है वाई एंड जेड, यानी कि 25 एंड 26। तो ऐसे ही हम हीरो की कोडिंग करते हैं। ये 8 पे आता है, ये 5 पे, ये 18 और 15, तो 8 का नेक्स्ट होगा 9 एंड 10। 9 पे आता है आई एंड जे 10 पे, तो ये 5 पे आ रहा है ई, तो नेक्स्ट होगा 6 एंड 7, 6 पे एफ और 7 पे जी। फिर 18 का नेक्स्ट है 19, 19 पे आता है एस और 20 पे आता है टी। फिर 15 का नेक्स्ट है 16 एंड 17, 16 पे पी और 17 पे क्यू। ये हो गया हमारा नया कोड आंसर। वैसे ही हम इसको देख रहे हैं, ये भी जटिल है क्योंकि ये है 6 वर्ड्स एंड इससे हमने 3 वर्ड्स बनाए हैं। तो ये इसका हम ऐसे देखते हैं कि ये है 7 पे और ये है 1 पे। इसकी कोडिंग्स हम इसके ऊपर लिख देते हैं 7, 1, 13, 2, 12 एंड 5। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8, ये 15 और ये 17, तो ये 8 बन रहा है, 7 से 8 बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये 7 एंड 1 को ऐड कर रहा है, तो ये 8 हो गया। फिर ये 13 और 2 है, तो इन दोनों को ऐड करके 15 बना दिया। फिर 12 और 5 इन दोनों को ऐड करके 17 बना दिया। तो फ्रेंड्स में हम चलते हैं, इसमें हम करेंगे कि यहाँ पे पहले कोड लिख देते हैं इसके 6, 18, 9, 5, 14 एंड 4। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 18 और 6 ये जाता है 24, 24 पे आता है x। फिर 9 एंड 5 ये 14, 14 पे आता है n और फिर 14 एंड 4 यानी कि 18, 18 पे आता है r। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरीके से एक और कोडिंग्स भी होती है, जैसे कि अक्षर को कोड नंबर के रूप में लिखा जाता है। अक्षर को कोड नंबर के रूप में लिख रहे हैं हम, इसमें है ना। अब अल्फ़ाबेट में कोडिंग नहीं हो रही है, इसकी नंबर्स में कोडिंग हो रही है। तो ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। जैसे एक ही वर्ड है हरी, तो इसको हमने 6 तरीक़ों से लिखा है। पहला हरी वर्ड के लिए कोडिंग क्या है कि इसके ही नंबर्स लिख दिए, जैसे कि ये 8 पे आता है, ये 1 पे, ये 18 पे और ये 9 पे। तो ये हमने इसके नंबर्स लिख के ये कोड बना दिया। तो इस तरह से कोडिंग हो गई। और फिर ये हो गया अलग तरीके से कोडिंग। तो इसमें क्या हो गया कि ये 19 आ रहा है, ये 26 आ रहा है, ये 9 एंड ये 18 आ रहा है। अब अगला टाइप देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इसकी कोडिंग ही लिखी जा रही है, लेकिन क्या इसमें डिफरेंस ये है कि H का 8 है तो इसको 8 लिख दिया, A का 1 लिख दिया, R 18 पे आता है तो इसमें A1 और 8 को ऐड करके फिर 9 लिख दिया और इसमें भी 9 लिख दिया। यानी एक कोड को एक ही वर्ड में मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए इसको ऐसा किया गया है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा टाइप, इसमें क्या हो रहा है कि इन सब को यानी कि 8 + 1 + 18 + 9 इन सब को ऐड करके ये 36 बनाए, तो इसका ये कोड हो गया। अब इस टाइप में इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो एडिशन है इन दोनों का 36, उसी को ऐड कर रहे हैं, 3 + 6 यानी कि 9 बना रहे हैं। और इस टाइप में क्या हो रहा है कि इसमें ये 36 जो इसका एडिशन है उसमें इन 4 यानी कि 4 वर्ड्स है, वर्ड्स का अगर हम भाग देंगे तो इसका औसत आएगा, तो ये औसत 9 है। तो ये हो गया इसका कोड 9। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये वर्ड है, इसका हमें कोड दिया गया है 43, तो इसका हमें निकालना है। तो इसमें हम 16 प्लस ये 1 और ये 12, ये 1, ये 13, इन सब में क्या हो रहा है, ये छोटा सा वर्ड है इसलिए हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ये शायद इन सब का एडिशन है। तो ये 40, ये सब कुछ इन सब का एडिशन, ये एडिशन हो रहा है 43। तो अब हम इसमें लिख रहे हैं 19, 1, 14, 20, 1, 3, 18, 21 एंड 26।
तो अब इनका एडिशन क्या हो रहा है, 20, 14, 54, 55 और ये हो रहा है 26 प्लस 47 एंड 18, तो ये मिला के हो रहा है 123, यानी इसका एडिशन हो रहा है 123। ये हमारा हो गया कोड। फिर हम इस कोडिंग पे चलते हैं, तो ये थोड़ी अलग से होगी। तो इसको हम 10, 1, 16, 1 एंड 14। अब हम देख रहे हैं कि ये 10 का 9 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, 16 का 15, 1 का 0 एंड 14 का 13, यानी कि इनमें से एक माइनस कर रहा है ये। तो इंडिया 9, 14, 4 और 9, 1। तो अब हम इनमें भी ऐसा ही करेंगे, इनका हम 1 माइनस करेंगे, यानी 8, 13, 3, 8 एंड 0। ये हमारा हो गया नया कोड, जो कि आंसर है। अब अलग तरह का एक और है कोडिंग्स, जिसको हम फिक्स कोडिंग बोलते हैं। फिक्स कोडिंग्स में क्या होता है कि एक जो वर्ड हमें दे रखा है उसकी एक फिक्स ही कोडिंग होती है, वही उसकी वो कोड लिखनी होती है। तो जैसे कि हम दो हमें कोडिंग्स दे रखी है, तो अब हम दोनों में देखते हैं कि अगर इसको पहचानने का ये तरीका है, यदि है ना, जैसे कि जी दे रखा है, इसमें एक वर्ड कॉमन है जी, तो अब जी की कोडिंग्स ये है हैज़, और यहाँ पे फर्स्ट में होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट में ही हैज़ है, तो इसका मतलब जी की कोडिंग फिक्स है हैज़। तो बाकी सबकी भी कोडिंग्स फिक्स ही होगी, जैसे कि बी की 4, आर की परसेंटेज, आई की 3, एन की 6 एंड जी की हैज़। तो ऐसे ही हम ब्लॉग में देखते हैं बी की कोडिंग जो कि फिक्स है, यानी कि 4। अब एल की कोडिंग फिक्स है, जो कि है एक्स। ओ की कोडिंग है 8। फिर जी की कोडिंग हैज़, तो ये हमारा हो गया नया कोड, जो कि आंसर है। अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसके आंसर्स मुझे कमेंट में दे दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और पिछले वीडियो में कुछ अनक्लियर दिख रहा था, तो मैंने उसकी लिंक और इस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।